ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अजीब सी बेचैनी हो रही है हमें। मितली आ रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं रुकैया बेगम। ऐसी हालत में बेचैनी तो होती ही है। जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता ऐसा भारीपन महसूस होता ही रहेगा। आप चिंता ना करें, लीजिए आप फल खाइए। नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है। सलाम शहंशाह। आपसे एक गुजारिश है। जी। बड़ी अम्मी की तरह आपने भी हमें अपना दूध पिलाया है। हम चाहते हैं कि आज बांदी और फकीरों में खैरात की तकसीम का जिम्मा आप लें। जैसा आपका हुक्म शहंशाह। जश्न खत्म हो गया है रुकैया, तुम थक गई होंगी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं जलाल, जब दिल से लगातार दुआ निकल रही हो तो आंखों में नींद नहीं आती। खुदा ने तुम्हारी मुराद पूरी तो कर दी, तुम्हारी गोद भर दी। अब क्या मांगूंगी उनसे? यही कि हमारी कोख से बेटा ही हो। हम केवल तुम्हें औलाद नहीं देना चाहते जलाल, हम तुम्हें इस सल्तनत का वारिस देना चाहते हैं। हम बेहद खुश हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा हमारी होने वाली औलाद का ख्याल है। हमें तो इनसे रश्क होने लगा है। अब चलो, चलकर आराम कर लो। बस अब हमें उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कंधे पर बैठकर उसी तरह खेलेगा जैसे रहीम खेल रहे थे। एक बात बताओ रुकैया, तुम्हें किस बात की ज्यादा खुशी है? खुद अम्मी जान बनने की या फिर हमारे वालिद बनने की? बिल्कुल, हम दोनों के वालिदैन बनने की खुशी बहुत बड़ी है, पर इससे बड़ी खुशी ये है कि सल्तनत को एक वारिस मिल जाएगा। तकदीर भी बहुत बड़ी चीज होती है रुकैया। जमीन खुद चुनती है कि उस पे कौन हुकूमत करेगा। तख्त अपना शहंशाह खुद चुनता है। जलाल, ये जमीन और तख्त को तय करने दो कि हमारा बच्चा शहंशाह बनेगा या नहीं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें किस बात की ज्यादा खुशी है? बेशक हमारे वालिदैन बनने की रुकैया। रुकैया, एक वालिदैन के लिए उसकी औलाद से अहम कुछ नहीं होता है। हमने तो तय भी कर लिया है कि अगले 1 साल तक हम किसी जंग के लिए कूच नहीं करेंगे। यहीं रहेंगे तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के साथ। रुकैया, खुदा का करम है हम पर। उसके रहम के लिए हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे सीने में भी दिल धड़कने लगा है जलाल। जब बात औलाद की है तो हाँ, शायद हमारे सीने में भी दिल है। जलाल, आपने हमें बुलाया? ऐसा क्या मसला आन पड़ा जो इस वक्त सबको याद किया? अम्मी जान, हमें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा जो आज से पहले महसूस नहीं हुआ है। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट। आपकी तबीयत नासाज है जलाल, हम अभी शाही हकीम को बुलावा भेजते हैं। उसकी जरूरत नहीं है बड़ी अम्मी। तो बताओ तो जलाल, आखिर कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? कुछ ऐसा जो आज से पहले महसूस नहीं हुआ है। सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। सबके साथ होते हैं पर अकेले होने का मन करता है, और तन्हाई में सबको पास मिलाने का मन करता है। जलाल,
हम जानते हैं आपको क्या हुआ है, बताइए बड़ी अम्मी, हमें हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप अपने अंदर की खुशी को समेट नहीं पा रहे हैं। माशाअल्लाह, कितने सालों के बाद हमने जलाल को इस कदर खुश देखा है। मुगलिया सल्तनत के वारिस के आने की खुशी है ये। वैसे तो माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वालिद भी बेकरार रहते हैं अपने बच्चे के लिए। बेचैनी इस बात की है तो बात परेशानी की नहीं, खुशी की है जलाल। अल्लाह ताला का करम है, इतने बरसों बाद इस महल की फिजाओं में इतनी खुशी आई है कि हमसे संभल नहीं रही। जलाल, बड़ी अम्मी, क्या हुआ रुकैया को? जलाल, अभी इस वक्त कुछ भी नहीं बताया जा सकता, पर इतना जरूर है कि बेगम रुकैया को इलाज की सख्त जरूरत है इस वक्त। लेकिन आपकी यहाँ मौजूदगी बड़ी अम्मी, चला अब बेगम। बड़ी अम्मी, साफ साफ बताइए क्या हुआ? बेगम रुकैया का हमल गिर गया जला।
एक सपना आंखों में था, आंसू बहन के बह गया। क्यों करता है खुदा हमारे साथ ऐसा? क्यों हमारी प्यास जगाता है, फिर पानी दिखाकर छीन लेता है हमसे? रहीम है ना वो, फिर क्यों रहम नहीं किया उसने हम पर? बचपन से कम रुपये पे तो तरस खाता, सजदा करती वो, दुआएं मांगती वो। क्यों? जलाल, हम जानते हैं आपको बहुत गहरी चोट लगी, बिखर चुके हैं आप। बेगम रुकैया भी। अल्लाह बड़ा कारसाज है जलाल, वो कब क्या इसके बारे में सोचेगा कोई नहीं बता सकता। खुदा मिलेगा तो पूछेंगे उससे, क्यों सोचा ये हमारे लिए? बड़ी अम्मी, कोई हमसे हमारा तख्त छीन ले, हमारा ताज छीन ले, हमारा सल्तनत छीन ले, सब कुछ छीन ले हमारा, लेकिन कोई हमें हमारी औलाद लौटा दे। बस कोई हमें हमारी खोई हुई बस औलाद लौटा दे। रुकैया बेगम, जरा सांस तो सुंघाइए। हाय अल्लाह। होशियार, तुम बेगम साहबा के पास रहो। क्या आप ये यकीन के साथ कह सकती हैं? जी शहंशाह, ये हमारा कुदरती तौर पे नहीं गिरा, बल्कि किसी की साजिश है। क्या कहना चाह रही हो तुम? रुकैया बेगम को धतूरे का अर्क दिया गया है महमंगा। अगर कोई आम आदमी इसे पी ले, उसे केवल नींद आती है। अगर इसे किसी हमला औरत को दिया जाए तो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। हमने उसके निशान देखे हैं बेगम के खून में, और बेगम के मुंह से भी उसकी महक आ रही थी। किसने किया ये गुनाह? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा शहंशाह। बाहर से जो भी सामान महल के अंदर आया है वो हमारे निगहबानी में अंदर आया है, और रुकैया बेगम तक जो भी चीज पहुंची है वो हमारे सामने चखी गई थी। ये भी तो हो सकता है ना, आपके चखने के बाद उसमें वो अर्क मिलाया गया हो। जिसने भी ये गुनाह किया है, हमारी शमशीर उसके खून से रंगी जाएगी। एक बात और, ये अर्क मुगल सल्तनत के सरहद पे नहीं पाया जाता, ना ही बनाया जाता है। आम इंसान के बस का नहीं है इसे साधना। ये मुगल सरहद के पार से आया है। मुगल सरहद के पार से? हाँ, रुकैया बेगम ने जो आखिरी चीज खाई या चखी, उसमें ही उसे मिलाया गया था, तभी उनके मुंह से उसकी महक आ रही थी। बेगम रुकैया ने आखिरी बार गुस्ताखी माफू शहंशाह, पर बेगम रुकैया को आखिरी बार बेगम जोधा ने आमेर का केसर मिलाकर दूध पिलाया था। तो ख्वाजा शेरा जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो बेगम जोधा क्यों करेंगी ऐसा? ये हम नहीं जानते, मगर मुगल सल्तनत के पार सूखे इलाकों में
ये पौधा पाया जाता है। किसी पुराने राजघराने में पहुंचे हुए हकीम ही इसे बना सकते हैं। अगर ये बात झूठ निकली तो सबसे पहले तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। हम साबित कर सकते हैं हुजूर। केसर की सारी डिब्बियां यहां लाई जाए। ये केसर जो हर्ष के भाइयों ने रुकैया को नजर किया था, अब जांचिए इसे। ये देखिए शहंशाह, ये हरा रंग उसी अर्क का है। जैसा हमने कहा था, अगर इसमें अर्क है, इसके खाने के बाद थोड़ी नींद आ जाएगी। ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए शहंशाह, इनके मुंह से भी वैसी ही महक आ रही। इस केसर में ही वो अर्क मिला हुआ है। हुजूर, ख्वाजा सेरा ने साफ साफ कहा है कि हमल आमेर से लाए गए केसर की वजह से गिरा है। उस केसर में धतूरे का एक खास अर्क मिलाया गया था जो कोख में पल रहे बच्चे के लिए जानलेवा होता है। रख लिया। तुम्हें बहुत अफसोस है रुकैया। अफसोस तो हमें भी है जलाल। अफसोस की सच जानने के बाद भी तुम पहले यहाँ आए, जाकर उस गुनहगार को सजा नहीं दी। रुकैया, हमें सब पता चल चुका है जलाल। उस जोधा से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना। मीठी छुरी निकली वो, मासूम बनकर हमारे बच्चे की खुशहाल जिंदगी का तोहफा देने आई और मौत नजर करके चली गई। उस रुके में हमारे बच्चे की मुस्तकबिल की दुआ मांगी और बदुआ देकर चली गई। उसी चम्मच से जहर पिलाकर हमारे बच्चे को मार डाला जो तोहफे में लाई थी। हाँ। खुद को संभाला रुकैया। जिसकी कोख उजड़ जाए वो कैसे संभले जलाल। हमें हौसला नहीं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और ये इंसाफ एक बेगम अपने शौहर से नहीं बल्कि एक माँ अपनी सल्तनत की शहंशाह से मांगती है। हमें इंसाफ चाहिए। मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए उस गुनहगार को जिसने ये जलील हरकत की है। उसने हमें खेल में मार दी, हम सह गए, लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी औलाद पर वार किया। ये हम कैसे सहे जलाल। हमें इंसाफ चाहिए, चाहे गुनहगार जोधा बेगम ही क्यों ना हो। हमें इंसाफ चाहिए जलाल। हमें इंसाफ चाहिए।